गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। मित्रों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। देखिए स्टूडेंट्स, जो स्थिति है, अगर हम राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति देखें तो ग्लोब पर अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरीय स्थिति से अगर हम ग्लोब पर देखें तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर संपूर्ण रूप से अगर हम बोलें तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम अगर महाद्वीपीय स्थिति देखें तो जो राजस्थान है वो एशिया महाद्वीप के भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो अगर महाद्वीपीय स्थिति देखें तो भारत का जो एशिया महाद्वीप में स्थित जो भारत है उसके उत्तर पश्चिम में स्थित एक प्रांत है। अगर महासागरीय स्थिति की स्थिति देखें तो राजस्थान हिंद महासागर में अरब सागर में स्थित कच्छ की खाड़ी जो है वो उसका राजस्थान से सबसे निकटतम समुद्री जल है। तो समुद्र में देखें तो हिंद महासागर में जो अरब सागर है, अरब सागर के अंदर कच्छ की खाड़ी के सबसे निकटतम स्थान राजस्थान रखता है। नेक्स्ट हम बात करें स्थिति को ही लेकर, तो जो राजस्थान की स्थिति विस्तार है, तो अक्षांशीय स्थिति या अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान जो है का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तर में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। अब राजस्थान के दोनों अक्षांशों के साथ उत्तर क्यों लगता है? क्योंकि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए राजस्थान के प्रत्येक अक्षांश के साथ क्या लगता है? उत्तरी अक्षांश। इसलिए राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसी क्रम में अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें राजस्थान का, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। इस तरह से राजस्थान इन देशांतरों के मध्य स्थित है, और अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों ही राजस्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। राजस्थान की भूगोल की दृष्टि से राजस्थान में जो अक्षांशीय विस्तार है उसी क्रम में एक जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा जो राजस्थान से गुजरती है वो है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है राजस्थान में बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले से गुजरती है, जिसकी राजस्थान में कुल लंबाई 26 किलोमीटर के लगभग मानी जाती है। यहाँ जो कर्क रेखा है 21 मार्च को सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी चमकती हैं, और सीधी चमकने के कारण से जो है इसके बाद जो उत्तर में है सूर्य की किरणें तिरछी चलती हैं। तो राजस्थान का कर्क रेखा के नीचे वाला भाग जो बांसवाड़ा डूंगरपुर का थोड़ा सा क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान का अधिकांश भाग किस में आता है? शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, जबकि लोगों को ये भ्रम रहता है कि राजस्थान उष्ण कटिबंध में स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अतः जो अक्षांश जो हैं वो कहीं ना कहीं जलवायु का निर्धारण करते हैं, और राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। देशांतरीय स्थिति की बात करें तो राजस्थान में देशांतर सामान्यतः समय का निर्धारण करते हैं, और दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का अंतर समय लगता है। अतः अगर हम देखें सर्वप्रथम सूर्य उदय, इसलिए पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूमती है, तो सबसे पहले सूर्य उदय जो होता है पूरब में होता है। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय
धौलपुर में होता है। धौलपुर के बाद राजस्थान में सबसे अंत में सूर्य उदय जैसलमेर में होता है। और इस तरह से सर्वप्रथम सूर्योदय वाला जिला जो राजस्थान का है वो धौलपुर है, और सबसे बाद में सूर्योदय वाला जिला जो है वो जैसलमेर है। इसी क्रम में हम बात करें राजस्थान का ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार के बाद अगर हम राजस्थान की आकृति के विषय में बात करें तो विद्वानों ने जो राजस्थान की आकृति है उसे पतंगाकार के रूप में या विषम कोण चतुर्भुज के रूप में माना है। जो बात करें इसके बाद राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। मतलब हमारे भारत देश का 10.41% भारत के मतलब 10.41% भाग पर फैला हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो यह है हमारे भारत की स्थिति। और भारत में जो राजस्थान की स्थिति है, तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। अब हम बात करें राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की, तो राजस्थान की लंबाई आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो कोणा गांव है उत्तर में, सबसे उत्तरतम गांव है राजस्थान का जो गंगानगर में है, और दक्षिणतम गांव जो राजस्थान का है बोरकुंड। उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान की पश्चिम से पूरब जो लंबाई है वो क्या कहते हैं कटरा गांव जैसलमेर से सिलान गांव धौलपुर तक 869 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान फैला हुआ है। तो ये राजस्थान का जो विस्तार है कि भाई राजस्थान उत्तर में कहाँ से दक्षिण में कितनी लंबाई में फैला है, दक्षिण में अक्षांशीय विस्तार क्या है, उन पर हमने बात की। अब हम बात करें राजस्थान की सीमा रेखा की बात करें तो जो राजस्थान है वो राजस्थान चारों तरफ से राज्यों से या देशों से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अब इस पूरी स्थलीय सीमा को, क्योंकि समुद्र से हमारी सीमा लगती नहीं है, तो इस सीमा को हम दो भागों में बांटते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान से लगी हुई है। इस स्लाइड में भी हम देख सकते हैं कि गंगानगर के हिंदूमल कोट से बाड़मेर तक, शाहगढ़ बाड़मेर तक जो इसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर की लंबाई में ये सीमा फैली हुई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। इस पाकिस्तान से लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा को एक नाम और दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। तो पाकिस्तान से लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा भी कहलाती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए जो हमारे 4 ज़िले हैं उनमें उत्तर में अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाएँ तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। लेकिन लंबाई की बात करें तो सबसे अधिक लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जैसलमेर जिले की लगती है, उसके पश्चात बाड़मेर की लगती है, उसके पश्चात गंगानगर की और सबसे कम बीकानेर की। अतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से संलग्न जिलों में जो सबसे अधिक लंबाई जिस ज़िले से लगती है वो जैसलमेर है, और सबसे कम जो सीमा रेखा लगने वाला ज़िला है राजस्थान का वो बीकानेर है। इसके अलावा राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है वो 4,850 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान के मतलब अंतर्राज्यीय सीमाएं जो भारत के अन्य राज्यों से सीमा लगती है वो 4,850 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा भारत के 5 राज्यों से संलग्न है। जैसे उत्तर में हम बात करें, सबसे उत्तर में पंजाब है, पंजाब के बाद हमारी जो सीमा है वो हरियाणा से लगती है, हरियाणा के पश्चात हमारी जो सीमा है उत्तर प्रदेश से लगती है, फिर मध्य प्रदेश से, फिर दक्षिण में बिल्कुल गुजरात से। राजस्थान में
जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा हमारी राज्यों में लगती है वो मध्य प्रदेश से लगती है, 1600 किलोमीटर है। तो राजस्थान की सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से 12 जिले राजस्थान के मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और सबसे छोटी जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है वो हमारी पंजाब से संलग्न है, वो 89 किलोमीटर है, जो सबसे कम है राजस्थान में। तो राजस्थान जो है, जो सीमा शेयर कर रहे हैं हमारी, वो मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश व पंजाब से बन रहा है। तो ये राजस्थान का कुछ स्थिति विस्तार था, भूगोल था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, राजस्थान की आकृति क्या है, राजस्थान की सीमाएं किन जगह से संलग्न हैं। तो इसके बारे में आज हमने जाना। इसको आप अपनी पुस्तक के अंदर और विस्तार से अध्ययन करें। धन्यवाद।